नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बीते दिनों की अगर हम बात करें तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति को जिस तरीके से तोड़ा गया था और ये घटना गया से निकलकर सामने आता है, वहीं पर गया के सांसद जीतन राम मांझी जो हैं वो चिराग पासवान के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। लगातार चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी पर बयान दे रहे हैं और इस पर तो मामला गर्म था ही, लेकिन अब इसी बीच में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान की एक बार फिर से सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, क्या कारण है कि अब चिराग पासवान की एक बार फिर से सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान के पार्टी के युवा नेता और प्रवक्ता हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। चिराग पासवान की लोकप्रियता जो है वो इस वक्त सबसे ऊपर है। तमाम नेताओं में ट्रेंडिंग अगर कोई रहता है तो वो चिराग पासवान रहते हैं, चाहे बिहार में हो या देश में हो। लेकिन एक बार फिर से उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, पीछे की वजह क्या है? देखिए, वजह जो भी रही हो, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को ऐसा लगा कि चिराग जी की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने उनकी सुरक्षा बढ़ाई और इसमें ना चिराग जी की ओर से किसी प्रकार का डिमांड किया गया था, ना हमारी पार्टी की ओर से किसी प्रकार की सुरक्षा की डिमांड की गई थी। हालांकि बात तो ये सत्य है कि आदरणीय चिराग पासवान जी की प्रसिद्धियां जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वो बिहार ही नहीं देश के सबसे चर्चित युवा नेता हैं और युवाओं में उनकी जो लोकप्रियता है वह देश के किसी और युवा नेता को नसीब नहीं है। यही कहा जा सकता है कि देश के जितने भी युवा नेता हैं उन सबों में जो चिराग जी की प्रसिद्धियां हैं और लोकप्रियता है और जितने फैन फॉलोइंग है वो सबों को नसीब नहीं है। वो ईश्वरीय कृपा से मिलती है और श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की देन है, उनकी विचारधारा की जीत है। और उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए चिराग पासवान जी ने जनता के बीच ऐसा संदेश और सेवा का भाव प्रदर्शित किया कि लोग इनकी लोकप्रियता से जुड़ते गए और आज चिराग जी देश के सबसे प्रसिद्ध राजनेताओं में से एक हैं। इसी कारण से लगा होगा केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को कि इनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। इनको भीड़ भाड़ में लोग जो है बहुत ज़्यादा घेर लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में चिराग जी की सुरक्षा बढ़ाई जानी सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेवारी है। इसमें हमारी पार्टी की कोई भूमिका ना ही आग्रह था, ना डिमांड था और ना हमारे नेता का कोई डिमांड। अगर हम बात करें गया से जो घटना निकलकर सामने आया वो काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। पिछले दिनों हाजीपुर से ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई थी जहां पर चिराग पासवान जी के पिताजी यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो नेम प्लेट था उसका दुरुपयोग किया गया था। और अब गया से वैसी ही एक और तस्वीर जहां पर सीधा सीधा रामविलास पासवान जी की मूर्ति को तोड़ा गया है। क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग सीधे सीधे सामने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं ना, वो ऐसे ही छिप के बार करते हैं। और किन्हीं की मूर्तियों को तोड़ने से उनकी विचारधारा को आप नष्ट नहीं कर पाइएगा। इस देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी मूर्तियां तोड़ी गई, लेकिन मूर्तियां तोड़ने से क्या वो उनके विचारों को नष्ट कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। जो श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने इस देश को दिया, संचार क्रांति के माध्यम से हो, अंत्योदय योजना हो, रेलवे का जीर्णोद्धार उन्होंने किया, या जिस प्रकार से आरक्षण को लागू कराने में उनकी भूमिका रही मंडल कमीशन के समय, तो ये सब चीज़ भारत के लोगों को ऋणी बनाता है। रामविलास जी ने अपना जीवन दे दिया, इस देश के सेवा में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया और वो आज पूजनीय हैं। इनके पार्टी के लोग हों या इनके विपक्ष के लोग हों, रामविलास जी के चरित्र पे कोई टिप्पणी नहीं करता है। सब लोग रामविलास जी को आदर करते हैं और इन्हें दूजा अंबेडकर कहा जाता है देश के अंदर, जो खासकर वंचित वर्ग, वंचित तबके के अधिकार की लड़ाई इन्होंने लड़ी। आज़ादी के बाद बिहार के अंदर इतने बड़े समाजवादी नहीं पैदा हुआ। लेकिन अगर हम बात कर ले जीतन राम मांझी की, उन्हीं का गया है, वहीं से वो सांसद बने हुए हैं। चिराग पासवान वहां पर प्रचार करने के लिए गए हुए थे, लेकिन इस वक्त मांझी जी आप लोगों से नाराज चल रहे हैं। क्या लगातार आपकी पार्टी को लेकर बयान दे रहे हैं? यहाँ तक कह दिए कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की अगर कमियों को कोई पूरा कर सकता है तो वो चिराग पासवान नहीं है, पशुपति पारस है। अब उनका विचारधारा जो है ना, वो
हर सीजन में बदलता है, साल में 4-5 बार हमको लगता है बदल ही जाता है, तो उनके विषय में कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हालांकि हमारे नेता का जो विचारधारा है कि जो रामविलास जी के समकक्ष रहे नेता हैं उनके ऊपर कभी व्यक्तिगत टिप्पणी चिराग पासवान जी नहीं करते हैं। आज भी वो चिराग जी आदर करते हैं, जीतन राम मांझी जी का हम सब आदर करते हैं, गार्जियन हैं, बुजुर्ग हैं, और उन्हें अपनी बातों पे संयम रखना चाहिए। चिराग पासवान जी उनके बेटा तुल्य हैं, उनको आशीर्वाद दें, आगे बढ़ाएं, लेकिन उनसे अगर कहीं त्रुटि हो, राजनीति में कहीं चिराग पासवान जी से भूल चूक हो, तो उन्हें परामर्श देना चाहिए। इस प्रकार का व्यक्तिगत कटाक्ष से जीतन राम मांझी जी को बचना चाहिए। बुजुर्ग हैं, सम्मानित हैं, हम सब उनका आदर करते हैं। किसी न किसी के इशारे पर हो रहा है यह सब कुछ? पशुपति पारस जी का पीछे से हाथ है इनको मांझी जी को कि आप इस तरीके से बयान दीजिए, या मांझी जी ये खुद से कर रहे हैं? ऐसा है ना कि जब सब पसगा को मिला दीजिएगा ना, छोटा छोटा बटखारा को, तो सब बटखारा मिल के भी चिराग जी की बराबरी नहीं कर पाएगा। इसीलिए इन लोगों पे अब टिप्पणी करना उचित नहीं है। चिराग पासवान जी की गाड़ी मीलों आगे निकल चुकी है, और लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से उनकी प्रसिद्धियां बढ़ते जा रही है, बिहार ही नहीं देश के अंदर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, पूरे देश में चिराग पासवान जी की लोकप्रियता इस प्रकार से बढ़ रही है कि अब ये सब छोटे छोटे जो लोग हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये चिराग जी के मुकाबला करने में बहुत पीछे रह गए और इनकी गाड़ी छूट चुकी है। झारखंड में क्या हो रही है? गाड़ी रुक रही है कि एनडीए के साथ ही चल रही है? देखिए, हमारे नेता ने स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन बिहार में है, बिहार से बाहर कहीं गठबंधन के लिए बाध्य नहीं है। और आदरणीय चिराग पासवान जी माननीय प्रधानमंत्री जी के हनुमान हैं, और उनके और प्रधानमंत्री जी के बीच जो संबंध है, उस संबंधों को कोई टीका टिप्पणी से तोड़ नहीं सकता है। और गठबंधन को ध्यान में रखते हुए और माननीय मोदी जी की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए पार्टी आगे की रणनीति पे विचार करेगी, और जब विचार करेगी तो सब लोगों को बताया जाएगा। लग रहा है कि एनडीए झारखंड में आपको टिकट देगा, बीजेपी आपको टिकट देगी, अपने साथ आपको एनडीए में रखेगी? ये विषय मेरा नहीं है, माननीय नेता का विषय है, और हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी या घटक दल के जो लोग हैं उन लोगों से बातचीत करके यह तय करेंगे। उसके बाद मीडिया में बता दिया जाएगा सब लोगों को। अच्छा, बीते दिनों की अगर फिर से हम बात करें चिराग पासवान की, तो लगातार बड़े नेताओं से मुलाकात, यानी कि अमित शाह और मोदी जी से मुलाकात हुआ, पशुपति पारस जी का भी मुलाकात चल रहा है, क्या बात है? कहाँ पे खिचड़ी पक रही है? निजी काम के लिए गए होंगे, मिले होंगे। अब अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, कोई एनडीए गठबंधन के गृह मंत्री तो है नहीं। अब तो विपक्षी कांग्रेस के लोग भी जा रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के भी लोग, तो किसी काम से, किसी निजी कारण से भी हो सकता है मिले हों। उस पर कोई विशेष गंभीर मुद्दा नहीं है, लोग तो मिलते जुलते रहते हैं। लोकतंत्र में जनबल की गिनती होती है, और जनता जिनके साथ होती है, पहचान उनकी होती है, वजूद उनका होता है। तो लोकतांत्रिक वजूद अपना जन समर्थन से साबित किया जाता है। मिलने या जुलने से, हम आज ट्रंप से मिल लेंगे तो अमेरिका के उम्मीदवार हो जाएंगे राष्ट्रपति के, मिलने जुलने से कुछ नहीं होता है। अगर जिनके अंदर जनबल है, क्षमता है, तो लोकतंत्र में जनता को अपने साथ लाकर दिखाएं, आप प्रदर्शित करें अपना जन समर्थन, तब आपको माना जाएगा कि आपकी क्षमता क्या है। क्षमता का आकलन जनमत से होता है, मिलने जुलने से कुछ नहीं होता। मतलब आप इशारों में पशुपति पारस जी को ही कह रहे हैं कि मुलाकात हो रही है पर राज्यपाल बनने वाले नहीं है, इशारा तो आपका इसी और है। नहीं, ऐसी मैं व्यक्तिगत टिप्पणी उन पे क्यों करूं? हमारे नेता के चाचा जी हैं, सम्मानीय हैं, हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के भाई हैं, हम उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि लोकतंत्र के अंदर जिनकी भी क्षमता होती है वो जनबल से नापा जाता है, और अगर क्षमतावान है तो अपना जनबल को प्रदर्शित करें, चाहे वो पारस जी हो या तेजस्वी जी हो या राहुल गांधी जी। शक्ति प्रदर्शन की तैयारी करें। बिल्कुल, सबके लिए एक मापदंड है। आज जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। जनता राहुल गांधी जी के साथ नहीं है, राहुल गांधी जी की राजनीति में कोई भूमिका नहीं है। तो इस प्रकार से अगर राजनीति में अपनी भूमिका निर्धारित करनी चाहती हैं
तो अपना जनबल दिखाना चाहिए, अपना जन समर्थन प्रदर्शित करना चाहिए। मिलने जुलने या इसके साथ फ़ोटो खिंचा लिए, उसके साथ फ़ोटो खिंचा लिए, इस सब से कुछ नहीं होता है। देखिए, चिराग पासवान के पार्टी के युवा प्रवक्ता है। चिराग पासवान के साथ कंधों से कंधा मिलाकर बिहार के विकास की ओर चिराग पासवान बढ़ रहे हैं, और उसमें बिहार के ही नहीं बल्कि अब देश के युवा पीढ़ी जो है वो चिराग पासवान के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। और चिराग पासवान लगातार देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता में इनकी गिनती हो रही है। लगातार ये यूट्यूब हो या ट्रेंडिंग, कहीं भी अगर आप गूगल पे भी जाएंगे तो आपको ट्रेंडिंग नेता में चिराग पासवान ही देखने को मिलेंगे। वैसे में चिराग पासवान की आज सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब सवाल उठ रहा है कि चिराग पासवान का जो सुरक्षा बढ़ाया गया है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या रही। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।